तो हेलो एवरीवन, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका कैरियर हेल्पलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट डिजिट कवर करने वाले हैं। ये यूनिट डिजिट से एक सवाल तो एग्ज़ाम में देखे जाते ही हैं और ये भरोसा माने कि ये पूरा टॉपिक क्लियर करने के बाद आपसे एक भी यूनिट डिजिट का सवाल छूटने नहीं वाला है। और छूटेगा क्या, सबसे पहले आप बनाकर बैठेंगे यूनिट डिजिट के इन सवालों को। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे कुछ एग्जाम्पल, यहाँ आप इन प्रश्नों को बस देखेंगे कि यहाँ 4 है और ये इवन है और आप इसका आंसर जो है 6 कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे 9 है, यहाँ देखेंगे ऑड आ रहा है तो आप इसका आंसर 9 ही कर देंगे। इन प्रश्नों को बस देखकर ही आप उत्तर कर देंगे कि ये 0 ही होगा। तो इतने कम टाइम में इन सारे सवालों को इस प्रकार से डील करने के लिए हमें पहले पूरा बेसिक देखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे बेसिक सवालों को। तो आइए हम यूनिट डिजिट के बेसिक को पहले बहुत बेसिक से सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन याद रखना पड़ेगा आपको क्या, कि यूनिट डिजिट के प्रश्नों को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। खास ध्यान रखें, इकाई अंक वाले प्रश्नों के लिए हमें केवल और केवल इकाई अंक से मतलब है और किन्हीं से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इकाई अंक जैसा कि आपको पता होगा 4 3 4 7 लिख दिए और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। अगर बोला जाए +1 4 और 3, बताइए कि यूनिट डिजिट क्या आएगा इनके सम का, तो हमें केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है, ये 7 और ये 3 से। तो 7 और 3 प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, 7 3 कितना 10 होता है और 10 का भी यूनिट डिजिट क्या है 0, तो इसका आंसर कितना 0। और यहीं पर अगर गुना रहता 1 4 3, अब ये गुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या है, हमें केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है, क्या है गुना में है तो बस यूनिट डिजिट को ही आपस में गुना कर दे। 7 तिया 21, यूनिट डिजिट कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ही अगर माइनस हो तो भी आप इसी तरीके से जो है यूनिट डिजिट को ही घटाकर और उत्तर दे पाएंगे। तो ये समझ में आ गया कि हमें क्या है, इकाई अंक वाले सवालों में केवल और केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। अब क्या है कि इन सवालों में तो यूनिट डिजिट पता चल ही जाता है, सभी को पता चलेगा कि हाँ इकाई का अंक ये है इकाई का अंक, है ना। कोई भी नंबर ऐसा लिखा हुआ है तो इनका इकाई अंक क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये है। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, सभी को पता होगा इकाई। सवाल तो वहां उठ आता है जब इन पर पावर 1 4 7 6 7 दे दिया जाए। अब बोला जाए कि अब बताएं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ पर लोगों को मुश्किल आती है कि आखिर इसका इतना बड़ा नंबर है, इसका इकाई अंक कैसे हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। तो इन सभी नंबरों का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, जो कि आप यदि उन चीज़ों को जान लिए तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को ज्ञात करके बैठ जाएंगे, है ना। बस उसके लिए कुछ नियम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए उन नियम की ओर जो है हम बढ़ते हैं। तो आइए सबसे बेसिक सवाल से पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में पूछा जाता है 7 3 2 × 1 4 7 × 1 8 8 × 1 7 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इनके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो बहुत बेसिक सवाल से स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ क्या है, हमें केवल इन सभी संख्या के यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो यहाँ देखिए इसका यूनिट डिजिट 2 है, गुना है तो गुना, इसका यूनिट डिजिट 7 है तो 7, इसका यूनिट डिजिट 8 है तो 8 लेंगे और इसका यूनिट डिजिट 9 है तो 9 लेंगे, गुना है तो गुना कर देंगे। अब बस इनका गुणनफल कीजिए और जो यूनिट डिजिट आएगा वही इसके भी यूनिट डिजिट के समान होगा। तो 7 दूनी 14 का 4, अब 7 दूनी 14 की अब 14 गुना 8 करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। 7 दूनी 14 हो गया तो 14 का भी इकाई अंक 4 को लेकर चलिए और आगे गुना कीजिए, तो 8 चौके 32 आ गया। अब 32 में भी पूरे 32 गुना 9 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 32 के 2 को इकाई अंक को लीजिए और उसे आगे गुना कीजिए, तो 9 दूनी 18 आ गया। तो 18 का भी क्या इकाई अंक क्या आ गया 8, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या 8 होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 174
इंटू 166 इंटू 143 अब प्लस 14 और 9, इसका इकाई अंक क्या होगा? ये जो प्रश्न है इसका इकाई अंक क्या होगा? तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें यूनिट डिजिट वाले प्रश्नों में केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है, तो यहां तो काफी इजी है ये पता कर पाना। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। ये क्या होगा? 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना? 3 होगा। और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस ही रहने देना है। और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। तो देखिए अब गुना कीजिए, 6 चौक 24, 24 का 4 है ना, 4 को आगे ले जाएंगे, 4 तिया 12। अब 12 में कितना है इकाई अंक? 2। अब प्लस कितना करना है? 9। तो 9 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11, जो कि इकाई अंक कितना? 11 का 1 इकाई अंक है ना। एक छोटा सा प्रश्न और देख ले आप सभी। 143 प्लस 166 माइनस 121, इसका इकाई अंक क्या आएगा? तो बस इकाई अंक को ही देखना है हमें। तो ये हो गया 3, अब प्लस 6 और माइनस 1, तो 6 3 9 में से 1 जाएगा, 8 हमारा आंसर होगा। ये थे कुछ बहुत ही बेसिक से सवाल जिनके इकाई अंक को ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। ये देखकर ही पता चल जाता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब क्या है, कुछ एडवांस प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन पर आएंगे। बेसिक सवाल से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इसके गुणनफल का इकाई अंक 4 हो, ये क्वेश्चन में दे रखेगा और बोलेगा कि ज्ञात करें x के मान कौन से होंगे। तो आप देख पा रहे हैं हम उसी प्रकार से इसे भी बनाएंगे। यहाँ पर 3 हो गया, इसका इकाई अंक 4 है तो 4 लेंगे, इसका x है और यहाँ पे क्या है? 9 है। अब इसका यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए इकाई का अंक, तो हम चेक करेंगे इसे। 3 गुना 4, 4 तिया 12, 2 आ गया इकाई अंक। अब गुना x गुना 9 करना है तो पहले 9 से गुना कर ले, तो 9 दूनी 18, 18 का क्या? 8 आ गया इकाई अंक। अब 8 में क्या गुना करे कि इकाई अंक 4 आ जाए? तो आप देखेंगे कि 8 में कितना का गुना करे कि इकाई अंक 4 आ जाए। तो अगर यहाँ पर 3 रहे तो 8 तिया 24 होगा और एक 8 रहेगा तो 8 8 64 होगा ना। 8 तिया 24, 24 में इकाई अंक क्या है? 4 है। और 8 8 64, 64 में क्या है इकाई अंक? ये। तो x के क्या मान होंगे? तो 3 या 8, ये हमारा ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अब हम एडवांस लेवल के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जो भी देखा वो बहुत ही बेसिक से सवाल थे और जिनका यूनिट डिजिट काफ़ी आसान होता है पता कर पाना, वो दिखता है। लेकिन क्या है कि बड़े सवालों में जैसे 443 है, इस पर पावर 220 हो गया, इसका इकाई का अंक क्या होगा? ये अब थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करता है। अगर 3 5 6 कह दिया जाए, 1 6 2 कर दे, तो यहाँ पर लगेगा आपको कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इन सभी का इकाई अंक बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पता कर लेना कि इसका इकाई अंक जो है वो 6 ही होगा और इसका इकाई अंक 1 ही होगा। ये सब जो है पता करना, जिस प्रकार से मैं बता पा रहा हूँ आप भी बता पाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो आइए उन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं। आइए अब हम लोग जो है डायरेक्ट जो है बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करना सीखते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो आप सभी को याद रखना है। यदि किसी भी संख्या, क्यों ना हम 4 7 6 5 ऐसा कर दे, उस पर घात 1875 ऐसा 1895 कर दे, या 6 कर दे उस पर पावर 189, ऐसा कोई भी संख्या हो जिसका हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। जैसे इसका ये यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है और इसका, तो इन सभी का यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए कि इकाई का अंक क्या होगा, हमें इस संख्या के इकाई अंक को देखना है। यहां पर इस संख्या के इकाई अंक को देखना है ना। इकाई अंक को देखेंगे और इन इकाई अंक का कुछ कंडीशन यहां याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। यदि इस स्थान पर आपको 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिखे या 6 दिखे, यदि इन चारों अंकों में से कोई भी आपको यहां पर दिख जाए किसी भी संख्या का, तो पावर कुछ भी हो,
सिवाय जीरो के, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर जीरो का मान 1 होता है ना। तो जीरो छोड़कर कोई भी पावर हो उसका इकाई का अंक जो है वो सेम रह जाएगा, या कहेंगे कि नो चेंज, है ना। इसका यही हो जाएगा। अब ये एक पॉइंट यदि आपको याद हो तो अब आप बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप देखिए कि सर यहाँ पे तो 5 है तो 5 ही होगा, पावर कुछ भी हो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 6 है, पावर कुछ भी हो तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अगर 1 रहता और पावर कुछ भी रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पर 0 रहे तो 0 हो जाएगा। ये तो हो गया क्लियर हमारा। दूसरा पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 4 हो या 9 हो, इकाई अंक समझ में आ रहा है ना, किसी भी संख्या का ये वाला अंक। अब वहां पर आपको 0, 1, 5, 6 छोड़कर 4 या 9 में से कोई दिख जाए तो क्या करना है। तो बस इसका 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब भी 4 और 9 के कंडीशन में पावर को केवल हमें देख लेना है कि पावर एक सम संख्या है या विषम संख्या है ना। जैसे कि यदि ये सम हो, यदि दोनों के कंडीशन में सम हो या विषम हो, सम हो या विषम, तो यहां ध्यान रखें कि यदि इन दोनों के कंडीशन में पावर एक यदि विषम संख्या है तो 4 का 4 ही हो जाएगा और 9 का 9 ही हो जाएगा, दोनों के कंडीशन में। यदि पावर क्या हो, एक विषम संख्या हो, जैसे कि यदि हम देखें 144 पे पावर 144 है, विषम संख्या ना, 143 लिया जाए, यहाँ पे आपको 4 दिख गया तो पावर चेक करना है कि ये पावर जो है ये एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, इवन है या ऑड है। तो ये आपका दिख रहा है कि ऑड है नंबर है। तो जब भी ये ऑड होगा अर्थात विषम होगा तो 4 का 4 ही रह जाएगा, अभी बताया मैंने। 1999 पे पावर 19987, इतना बड़ा नंबर हो। यहां पर दिख गया आपका क्या है इकाई अंक 9। तो 9 के कंडीशन में क्या है, पावर चेक करना है विषम है या सम है। तो ये विषम हो तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 ही रह जाएगा। ये है इसका इकाई अंक। अब सम होगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 वाले में यदि पावर सम हो तो 6 हो जाएगा और 9 वाले में पावर यदि सम हो तो 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब ये रटना नहीं है आपको कि सम होगा तो 6 होगा और 9 रहेगा, पावर सम रहेगा तो 1 हो जाएगा, ये रटिए मत। आप 4 पर पावर 2 रख के देख लीजिए, 2 एक सम संख्या। केवल ये आपको ध्यान रखना है कि 4 और 9 के कंडीशन में क्या है कि पावर को बस चेक करना है कि पावर सम संख्या है या विषम संख्या। अब क्या होगा ये जानने के लिए आप 4 पे पावर 1 रख लीजिए, एक विषम संख्या है तो 4 का 4 ही हो जाएगा। 2 रख लीजिए, 4 चौक 16, 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि 6 हमारा क्या है, अगर सम होगा पावर 2 हम रखे हैं 4 पे पावर 2, एक सम संख्या थी और 2 को रखने पर सम रखने पे इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 चौक 16 मतलब 6 आ रहा है। 9 में भी वही काम करना है, 9 पे पावर 2 रख लीजिए, एक सम संख्या, तो पता चल जाएगा इकाई अंक क्या होगा। 9 9 81, 81 मतलब 1 आ रहा है इकाई अंक सम रखने पर। तो यहाँ पर पावर एक सम संख्या हो तो क्या होगा, 1 होगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल 9349 पे पावर 967 और 2, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप देख लिए यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक 9 है। तो 9 का कंडीशन अभी क्या जाने आप लोग कि हमें पावर चेक करना है, एक सम संख्या है कि विषम। तो ये पावर एक सम संख्या है, तो सम के कंडीशन में क्या था, 9 वाले का 1 हो जाता है। क्लियर है ना, ये बस ध्यान में रखना है आपको। अगला क्या ध्यान में रखना है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रह गया, 0 1 5 6 तो हो गया, 4 और 9 भी हो गया। अब एक रह गया कौन कौन सा डिजिट, 2 3 7 और 8। अब यदि ये चारों में से कोई इकाई के अंक पर दिख जाए तो अब क्या किया जाए।
तो अभी जैसा कि आप देखें कि 2, 3, 7, 8 की कंडीशन में क्या है कि 4 अंकों के बाद पावर 4 तक जो है वो अलग अलग वैल्यू देगा इकाई का अंक, लेकिन 4 के बाद जो है वो रिपीट करेगा। जैसे 2 पे पावर 1 का इकाई अंक 2, 2 पे पावर 2 का 4, 2 का क्यूब 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32, 2 पे पावर 6 64, 2 पे पावर 7 128, है ना, 2 पे पावर 8 256। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि 2 पे घात को बस देखेंगे तो 4 तक तो अलग अलग दे रहा है इकाई का अंक, लेकिन 4 के बाद जो है फिर से वही चीज आएगा जो 4 तक आया, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। तो इसके कंडीशन में क्या है, ये बात हम जान गए कि 4 पावर 4 के बाद रिपीट करता है इकाई का अंक। तो बस कुछ नहीं करना, पावर में 4 से भाग लगा दीजिए। अब जब भी हम किसी भी संख्या में 4 से भाग लगाएंगे तो या तो 1 शेष बचेगा या 2 या 3 शेष बचेगा, यही होगा ना 4 से भाग लगाने पर। तो यदि 1 शेष बचे तो 2 पे पावर हम 1 रख देंगे, यदि 2 शेष बचे तो 2 पे पावर हम 2 का इकाई अंक निकाल लेंगे, वही होगा। अगर 3 शेष बचे तो 2 पे पावर 3 हम रख लेंगे, वो हमारा इकाई अंक होगा। और यदि पूरा पूरा कट जाए तो 2 पे पावर हमको 4 रख लेना है। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 पे पावर 21 लिख दिया गया, इसका इकाई अंक क्या होगा आपको ये पता करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे और शेष देखेंगे क्या आएगा, शेष निकाल लेंगे। तो 4 पचे 20, 20 कट गया, शेष कितना 1 बचा। तो जो शेष बचा है तो इस 3 पर उस शेष को पावर में रख के और इकाई अंक ज्ञात कर लीजिए। इसका इकाई अंक कितना 3 ही होगा। 3 पे पावर अगर 22 है, 4 से भाग लगाइए, शेष पता चल गया कि क्या है तो 2 है। तो 3 पे पावर क्या 2 रख लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना 9। समझ गए? अगर 3 पे पावर 23 है तो वही 4 से भाग लगाइए, शेष कितना आ गया 3, तो 3 पावर रखिए, क्या हो गया 27, 27 का कितना 7 इकाई अंक आ गया। अब 3 पर पावर अगर 24 हो, अब 4 से भाग लगाइए, शेष क्या आ रहा है 0, शेष 0 आ रहा है, अर्थात पूरा पूरा कट जा रहा है। तो अभी बताया मैंने कि 3 पे पावर 4 रख लीजिए, और 3 पे पावर 4 का मान कितना 81, इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? यही जो है 2 3 7 8 सभी में ये होगा। अगर ये समझ गए हैं तो आइए कुछ एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से ये सारा क्लियर हो जाए। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं मैं। यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक अर्थात यहां पर आपको 0 1 5 या 6 दिखे तो नो चेंज, इकाई का अंक बदलेगा ही नहीं, यही रहेगा। 4 और 9 का कंडीशन में क्या होगा, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 रहे तो पावर चेक करेंगे कि सम है या विषम है। ये याद कर लीजिए, ये याद करना पड़ेगा आपको। 4 और 9 के कंडीशन में पावर केवल चेक करना है हमें, क्या कि वो एक सम संख्या है या विषम संख्या। पावर सम और विषम तो पहचानने आता ही है। तो अब देख ले रहे हैं क्या कि यदि पावर विषम हो तो 4 का 4 ही रह जाएगा और 9 का 9 ही रह जाएगा। और यदि सम हो जाए, 4 और 9 पे पावर जो है वो सम हो जाए, एक सम संख्या हो, तो 4 का इकाई अंक 6 होगा और 9 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। ये यहाँ तक की बात थी। इसके बाद 2 3 7 8 बचा हुआ है। 2 3 7 8 अगर इकाई अंक पे दिख जाए किसी भी संख्या का तो क्या बताया गया, पावर में 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उस शेष को क्या करना है, उस बेस के ऊपर पावर में रख देना है। अगर वहाँ 2 हो तो 2 के ऊपर में, 3 हो तो 3 के ऊपर में उस शेष को रख के, 4 हो तो 4
7 हो तो 7 के ऊपर में, 8 हो तो 8 के ऊपर में उस शेष को रखना है और इकाई अंक ज्ञात कर लीजिए और वो उत्तर होगा उसका। तो आइए अब हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर क्वेश्चन रहे 1 4 6 पे पावर 3 7 इंटू 1 8 4 पे पावर 1 6 2 इंटू 1 5 5 पे पावर 1 8 9 इंटू 1 6 और 4 पे पावर 1 6 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। तो अब आप हर एक नियम से अनजान नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे 6 दिख गया, इकाई अंक क्या होगा इसका, 6 ही होगा। हमें केवल इकाई अंक से मतलब है, तो इसका इकाई अंक का निकालने का नियम बता चुका हूँ मैं, क्या होगा, 6 ही होगा। यहाँ पर क्या दिख गया, 4, तो 4 के कंडीशन में क्या है, पावर को चेक करना है, एक सम संख्या की विषम संख्या, तो पावर चेक किया गया तो पता चला ये तो एक सम संख्या है। तो 4 के कंडीशन में पावर अगर सम हो तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा। इंटू 5 के कंडीशन में क्या बताया गया, पावर सम की विषम नहीं, 5 के कंडीशन में सेम रह जाएगा, और 4 के कंडीशन में पावर सम की विषम, तो ये सम है तो 6 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, 6 छक 36 का 6, फिर 6 हो गया इकाई अंक, फिर 6 पचे 30, 0 आ गया, क्या आ गया, 0। अब इस 0 को आगे लेकर जाना है, तो 0 गुना 6 कितना, 0, इकाई अंक क्या, 0। क्लियर है। अब एक चीज गौर करें आप, ये बहुत ही स्पेशल केस है। ये क्या है, बहुत ही स्पेशल केस है। ऐसे प्रश्नों में क्या है, जहां भी इकाई अंक आपको 5 दिख जाए और वो गुना में हो, क्या में हो, गुना में हो, ये ध्यान रखना है आपको। पूरा टर्म जो है वो गुना में होना चाहिए, ये नहीं कि ये इसमें है और कहीं एक जगह प्लस लगा कर देते, ऐसा नहीं, पूरा टर्म ही गुना में होना चाहिए। और किसी भी एक संख्या का इकाई अंक आपको 5 दिख जाए तो आपको चेक क्या करना है, क्या अन्य किसी संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या है। यदि दिख जाए कि हाँ है, तो उसका आंसर 0 ही होगा, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, यहां गुना में ही है, यहां 5 भी दिख गया, और यहां देखिए एक सम संख्या, हालांकि सम संख्या तो और भी जगह है, लेकिन एक भी सम संख्या मिल जाए तो आंसर 0 ही हो जाएगा। याद रहेगा ये बात। एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन और देख ले, 143 पे पावर 143 इंटू 167 पे पावर 167 इंटू 198 पे पावर 198 इंटू 155 पे पावर 185 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब देखिए, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गया, ये क्या है, स्पेशल केस 5 वाला, पूरा गुना में ही है और 5 दिख गया। क्या किसी का यूनिट डिजिट जो है वो एक सम संख्या है, तो यहां देखिए नहीं है, नहीं है, ये मिल गया, एक सम संख्या मिल गया, तो इसका आंसर 0 ही होगा। एकदम याद रखना है इस बात को, इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। और यदि नहीं हो तो सर क्या होगा, तो नहीं वाले में भी ध्यान रखना है कि अगर 5 दिख जाए और एक सम संख्या ना हो तो 5 ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 147 पे पावर 187 इंटू 195 पे पावर 195 इंटू 176 पे पावर 177 पे पावर 177 इंटू 199 पे पावर 199, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसे थोड़ा सा जो है, चलिए यहाँ पे दिख गया, वो स्पेशल केस क्या है, यहाँ पे 5 दिख गया, गुना में है पूरा, और कहीं भी एक सम संख्या है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं। जब नहीं है तो 5 ही हो जाएगा।
क्लियर है? ये दो केस ध्यान रखना है। पहला केस क्या, यदि टर्म गुना में हो और कहीं भी इकाई अंक 5 दिख जाए तो समझ जाइए कि ये स्पेशल केस है। इसका आंसर या तो 0 होगा या 5 होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर क्या गुना में हो पूरा टर्म और कहीं भी इकाई अंक 5 दिख जाए तो उसका आंसर या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। कहाँ 5 होगा, कहाँ 0 होगा? तो 5 के साथ एक सम संख्या का गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 के साथ केवल विषम संख्या का गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो याद रहेगा कि 5 के कंडीशन में अन्य किसी का भी इकाई अंक अगर एक सम संख्या दिख जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ना दिखे कोई सम संख्या अर्थात विषम हो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आइए कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। 144 पे पावर 144 इंटू 155 पे पावर 155 प्लस 166 पे पावर 166 प्लस 199 पे पावर 199 का इकाई अंक। अब देखिए ये 5 दिख रहा है लेकिन ये गुना में है, क्या पूरा टर्म गुना में है? नहीं ना, तो इसमें वो ट्रिक काम नहीं करेगा। इसका ध्यान रखना है, पूरा टर्म ही गुना में होना चाहिए तब वो ट्रिक काम करेगा कि 5 दिख गया तब स्पेशल केस बनाएगा। यहाँ पर बदल जाएगा। कैसे? अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, 4 पावर एक सम संख्या की विषम संख्या है, सम है तो 4 का 6 हो जाएगा, गुना 5 का तो 5 ही इकाई अंक होगा, प्लस है ना, प्लस 6 का कंडीशन क्या है, पावर कुछ भी हो 6 ही हो जाएगा, प्लस 9 का कंडीशन क्या है, पावर चेक करना है सम या विषम, याद है ना ये सब बात। 4 और 9 के कंडीशन में पावर चेक करना रहता है सम की विषम। पावर यदि विषम होता तो एज इट इज वही 9 का 9 और 4 का 4 ही रहेगा। तो यहाँ पे 9 है, पावर एक विषम है तो 9 का क्या 9 ही रह जाएगा। बस ये सभी के यूनिट डिजिट को लिख दिया गया है। अब जो बोला जा रहा है वो कीजिए। यहाँ पे गुना बोला जा रहा है तो 6 5 30 शून्य आ गया, फिर प्लस क्या 6 प्लस क्या 9। अब जोड़िए 0 और 6 और 9 कितना 15 का भी इकाई अंक क्या है 5। ये इम्पॉर्टेंट सवाल था। एक और एग्जांपल देखिए। अब 222 पे पावर 222 प्लस 333 पे पावर 333 प्लस 444 पे पावर 444 प्लस 555 पे पावर 555 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक बराबर वाट, है ना। अब देखिए इनका इकाई अंक को ज्ञात करना है। ये देखिए ये प्लस में है, गुना में नहीं है, है ना। क्या है, प्लस में है ये। अगर गुना में होता तो आंसर क्या 0, क्योंकि यहाँ स्पेशल केस बन जाता, 5 रहता और गुना में रहता तो यहीं पे सम संख्या दिख गया 0 हो जाता। चलिए आइए अब इन पर डिस्कस करते हैं। हमें अब क्या है, इन सभी के इकाई अंक को ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सर यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 ही होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ये तो 4 वाला केस है। 4 वाले केस में पावर चेक करना है सम की विषम, चूंकि ये पावर एक सम संख्या है तो 4 का क्या हो जाएगा 6। 3 के कंडीशन में क्या है, तो याद कीजिए 2 3 7 के कंडीशन में पावर में 4 से भाग देते थे और शेष निकालते थे। जो भी शेष आता था उसको इसके ही पावर में रखकर और इकाई अंक ज्ञात करते थे। तो आइए इस पावर में क्या करना है, 4 से भाग देना। अब 4 से भाग देना है तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि लास्ट का 2 डिजिट यदि किसी भी संख्या का वो पूरा विभाजित हो जाता है तो वो पूरा संख्या ही 4 से कटेगा। तो हम पूरे संख्या में ना लगाकर केवल अंतिम के 2 डिजिट में ही 4 से भाग लगा देंगे, ठीक है। और इसे काटने की कोशिश करते हैं। तो 4 से 8 चौक 32 कट गया, बचा कितना शेष 1। तो शेष कितना बच गया, 1 बच गया। ये क्लियर हुआ ना 4 का डिविजिबिलिटी रूल। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरा कट जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी, और नहीं कटे तो नहीं कटेगी।
तो इस नियम को हम इस प्रश्न में लगा लेते हैं और शेष निकाल लेते हैं। तो अब देखिए शेष कितना आया 1, तो यहाँ पे क्या था 3, तो 3 पे पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस पूरे 333 पे पावर 333 का इकाई अंक वही होगा। चलिए इसका तो पता चल गया। अब प्लस, अब 2 का कंडीशन क्या था, वही चीज पावर में किससे 4 से भाग लगाना है और शेष निकालना है। अभी बताए कि 4 से भाग देना है, तो बस अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग दे दीजिए और पता कर लीजिए। तो 4 पचे 20 कट गया, 2 शेष बचा, तो यहाँ पता चल गया शेष कितना है 2 है। तो बस जो भी शेष आया इसके ही पावर में रखना है उसे। अब प्लस है तो प्लस दीजिए। अब ये क्या हो गया, 2 पे पावर 2 का इकाई अंक क्या 4, 3 पे पावर 1 का क्या 3, प्लस ये 6 का 6, अब प्लस 5। अब देखिए 6 4 10, 5 15, 15 और 3 18, इकाई अंक क्या आ गया 8। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या, इकाई अंक क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स यहां पर मार खा जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए 666 पे पावर 666 माइनस 99 पे पावर 99, इसका इकाई अंक ज्ञात करके बताएं। तो आप ज्ञात करेंगे, यहाँ 6 है, इसका इकाई अंक क्या होगा 6 हो गया, माइनस इसका इकाई अंक क्या हो गया, यहाँ 9 है, एक विषम संख्या है तो 9 ही हो गया। अब इसका इकाई अंक आप लोग एक बार सोचे तो क्या होगा, सोच लिए, 3 ही आ रहा है ना, गलत है, आप लोग गलत है। ये जिनका भी 3 माइंड में आ रहा है वो गलत हो गए हैं, क्योंकि भाई साहब ये एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत ही बड़ी संख्या, जिसका इकाई का अंक क्या है 6 है। ये भी एक बहुत ही बड़ी संख्या है, 99 को 99 टाइम्स गुना करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी, जिसका इकाई का अंक जो है वो क्या है 9 है। तो अब जैसा कि आप एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, 16 में से या 216 है, अब आपको 19 को घटाना है, 19 को माइनस करना। इस संख्या का इकाई अंक 6 है और इस संख्या का इकाई अंक क्या है 9 है, वही चीज़ है ना। ये बहुत बड़ी संख्या जिसका इकाई का अंक 6 है, ये बहुत बड़ी संख्या जिसका इकाई का अंक 9 है। हमें तो केवल इकाई अंक ही ज्ञात करना आता है इन बड़े प्रश्नों का। अब क्या 6 में से इतना जाएगा तो आप क्या 3 लिख देते हैं, नहीं ना, आप क्या करते हैं बगल वाले से पैंचा लेते हैं और एक पैंचा लेके इसे 16 बना लेते हैं। अब 16 में से आप घटाते हैं 9 को तो कितना आ जाएगा 7, इकाई का अंक क्या आएगा 7। तो यहाँ भी वही काम करना है आपको, यहाँ क्या 6 में से इतना नहीं घटा पा रहे हैं तो एक पैसा लेके ये 16 होगा। अब 16 में से आप 9 को घटाएंगे तो 7 हमारा आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पढ़ाई करने के बाद भी, यूनिट डिजिट पढ़ने के बाद भी यहाँ पर लोग गलत आंसर करके 3 आंसर करके आ जाते हैं, बहुतों का मैंने देख रखा है ये, है ना। तो आप जो है यहाँ पर अब ना फंसे। आइए कुछ और भी इम्पोर्टेंट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक जो है आप लोग बनाकर बता दीजिए हमें, 143 पे पावर 140 इंटू 167 पे पावर 121 इंटू 198 पे पावर 193 इंटू 166 पे पावर 166 का इकाई अंक बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, पावर में 4 से भाग लगाएंगे और शेष निकालेंगे। तो 4 से भाग लगाए तो पूरा पूरा पावर कट गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। शेष जब कुछ भी नहीं बचा तो 3 पर पावर क्या ले लेना है 4 ले लेना है, ये अभी बताया था मैंने, गुना। इस 7 के कंडीशन में भी पावर में 4 से भाग लग दीजिए और शेष को निकालिए, शेष कितना आएगा 1 आएगा, तो 7 पे पावर क्या करना है 1 ले लेना, क्लियर है, गुना। 8 के कंडीशन में भी क्या बताया गया, पावर में 4 से भाग दे लीजिए,
तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, शेष कितना 1 बच गया। तो 8 पे पावर 1 ले लीजिए, जो शेष आएगा उसे पावर में रखते हैं। चेकिंग कंडीशन में क्या पावर कुछ भी हो 6 ही होगा। अब देखिए 3 पे पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा 81 होता है ना, इकाई अंक क्या 1 हो जाएगा गुना 7 पे पावर 1 है तो 7 ही, 8 पे पावर 1 है तो 8 ही, और यहाँ क्या 6। तो 1 गुना 7, 7 7 8 56, 56 का 6, 56 आया ना, तो 6 को लेना है अब आगे, ना कि 56 को आगे लेके गुना करने में ही समय को व्यर्थ कर दीजिए। 6 को लीजिए, 6 गुना 6 कितना 36, 36 का इकाई अंक कितना 6। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या 6, इकाई अंक क्या होगा 6। क्लियर है। आइए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि 176 पे पावर 176, इस पे पावर 178, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको बताया मैंने कि यहाँ पर देखना है क्या है, यहाँ 0 1 5 6 रहे तो एज इट इज रह जाता है वही। तो जब यहाँ 6 है तो इसमें क्या परेशानी है भाई, ये भी 6 ही हो जाएगा। यहाँ अगर 155 रहे, पावर 166 रहे, पावर 177 रहे, इसका इकाई अंक क्या होगा, यहाँ 5 है तो 5 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई संकोच की बात नहीं है। लेकिन और कुछ रहे तो क्या करना है अब समझिए। देखिए यदि यहां पर 144 रहे, इस पे पावर 144 रहे और इस पे पावर 144 रहे, अब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 4 के कंडीशन में क्या था, हमें पावर चेक करना था कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो अब यहां पर तो देखिए क्या है, अब एक नियम आपको पता होगा, ए पे पावर m हो उस पे पावर n हो तो a पे पावर m इंटू क्या n हो जाता है, ये दोनों पावर गुना हो जाता है, ये पता होगा आपको। तो यहाँ भी ये दोनों क्या होगा गुना होगा। तो जब 144 पे पावर 144 गुना 144 होगा, तो अब बताइए कि ये एक सम संख्या होगा कि विषम संख्या। तो आपको पता है ये बात कि सम संख्या गुना सम संख्या हमेशा एक सम संख्या ही बनाता है, और विषम गुना विषम हमेशा एक क्या विषम संख्या ही बनाएगा, और सम गुना विषम एक सम संख्या बना देगा, और विषम इंटू सम संख्या भी हमारा एक सम संख्या होगा, यही होगा ना। तो यहाँ ध्यान रखना है सम और सम का गुणनफल हमेशा सम संख्या बनता है, विषम और विषम का गुणनफल हमेशा विषम संख्या बनता है, और सम और विषम संख्या को गुना करेंगे तो एक सम संख्या गुणनफल आएगा, और विषम संख्या और सम संख्या को गुना करेंगे तो भी सम संख्या एक गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ सम संख्या और सम संख्या आपस में गुना होगा, तो हमें पता है सम और सम का गुणनफल हमेशा एक सम संख्या ही बनाएगा। तो ये 144 था ना, और पावर एक सम संख्या हो, यहाँ 4 के कंडीशन में पावर सम हो तो क्या बताया गया था 6। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आप बोलेंगे कि सर 6 हो जाएगा। क्लियर है। एक एग्जाम्पल के तौर पे और देख लें, 399 पे पावर 399, इस पे पावर 399, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे 9 का कंडीशन है, 9 के कंडीशन में हमें पावर चेक करना है कि एक सम संख्या है कि विषम संख्या। अब चूंकि ये जो है दोनों पावर आपस में गुना होगा, और ये भी एक विषम संख्या है और ये भी एक विषम संख्या है, तो विषम और विषम संख्या के गुणनफल से एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो हमें पता चल गया इस 9 के कंडीशन में पावर एक क्या है विषम संख्या है,
तो विषम है तो क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक 9 ही हो जाएगा। 9 की कंडीशन में था ना कि अगर पावर विषम हो तो 9 ही रह जाए। क्लियर है ये? एक एग्जांपल और देख लीजिए 146, ये तो बहुत ही आसान है भाई 146। अब ये गुना हो या जो भी हो, यहाँ पे क्या होगा 6 है तो 6 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? ये 4 और 9 का कंडीशन वाला एग्जांपल देख लिए। एक आप लोग सोचकर बताइए 244 पे पावर 243 और 246। चलिए अब इसका बताएं, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ 4 है, 4 के कंडीशन में क्या पावर एक सम संख्या या विषम संख्या चेक करना है। तो यहाँ ये दोनों पावर गुना होगा, a पे पावर m और उस पे पावर n है तो m इंटू n होगा। ये दोनों पावर गुना होगा, और जब ये दोनों पावर गुना होगा तो यहाँ पे क्या है इकाई अंक, एक विषम संख्या, यहाँ सम संख्या। तो सम और विषम का गुणनफल हमेशा ही क्या सम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पता चल गया हमें क्या है, ये एक सम संख्या बनाएगी। तो 4 के कंडीशन में तो यही चेक करना है कि गुणन पावर जो है एक सम है कि विषम है। जब पता चल गया सम है तो 4 के कंडीशन में क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इससे आप लोग समझ रहे होंगे। तो आइए अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की ओर और बढ़ते हैं। अब आपने अभी तक 0, 1, 5, 6, 4 और 9 वाले सवाल को देख रखा है जो घात पे ऊपर घात। अब अगर ये रहे तो पावर, इन पर पावर अगर हो 0 और इसका पूछ लिया जाए इकाई अंक बराबर वाट। अब इसका बताए क्या होगा। तो यहां पे क्या दिख गया 2, तो पावर में 4 से भाग लगाना है और शेष निकालना है। हमें क्या निकालना है शेष को। तो जब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों गुना होगा, मतलब 222 गुना 220, और इसके गुणनफल में यदि हम 4 का भाग लगाए और शेष निकालने का प्रयास करें तो आप देखेंगे क्या कि इससे ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। और जब एक भी संख्या विभाजित हो जाए तो पूरा गुणनफल ही विभाजित होगा। ये याद रखिएगा हमारी बात को, बहुत सारे सवाल इनसे भी बन जाते हैं। मैंने क्या बताया अभी कि इसका गुणनफल में यदि 4 से भाग लगाए तो कितना शेष आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहीं पर ये वाली संख्या जो है वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, हो रही है ना। और ये गुना में जब ये विभाजित हो रही है तो इसका गुणनफल भी पूरी तरह से विभाजित होगा। जैसे कि देखिए अगर 7 गुना यहाँ पे 8 लिखा गया, अब इसे 4 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि ये कट रहा है 4 से पूरी तरह। तो गुणनफल डेफिनेटली कट जाएगा पूरी तरह, कोई विशेष नहीं बचेगा। देखिए 7 56 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौक 56, पूरा तरह कट गया ना। ये पहले ही इसे ही देख के बता दिया मैंने। अब 3 गुना 5 गुना 6 गुना और 8, अब ये कटेगा कि नहीं इसका गुणनफल 4 से अगर भाग दिया जाए तो देखिए यहाँ 8 कट रहा है ना, तो बिल्कुल कटेगा भाई, 100% ये कटेगा पूरी तरीके से। आप गुना करके काटिए, देख लीजिए 6 पचे 30, 30 गुना 3 90, 90 गुना 8 तो 9 72 0। देखिए 720 आ गया। अगर 4 से भाग लगाएंगे तो 18 चौक 72, 180 बार में देखिए पूरा तरह से कट गया ना। हमें यहाँ पर ही पता चल गया कि ये पूरी तरीके से कट जाएगा, चूंकि क्या यहाँ पे एक संख्या था 8 जो कि 4 से कट रहा था, तो गुणनफल का कटना हर हाल में लाजमी है। क्लियर है ना, ये याद रखिए, इससे जो है सवाल बनते हैं। तो हमने क्या देखा अभी कि 2 के कंडीशन में हमें पावर में 4 से भाग लगाना था और शेष निकालना था। और जब ऐसा
करने का प्रयास किए तो ये पावर पूरी तरीके से कट गया मतलब शेष कुछ नहीं बचा। और जब शेष कुछ नहीं बचता है तो 2 पे पावर क्या रख देना है, 4, ये बताया था मैंने। तो 2 पे पावर 4 रख के इकाई अंक क्या हो जाएगा, 16 का 6, ये आंसर है। उसी तरह बाकियों में भी करना है। अगर मान लीजिए कहीं पे इकाई अंक 3 दिख जाए, इस पे पावर अगर हम 18 कर दे और इस पे पावर यदि हम 72 कर दे और पूछा जाए आपसे बताइए इसका क्या होगा इकाई का अंक, तो आप देख रहे 3 के कंडीशन में पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे और पावर देख रहे पूरी तरीके से कट रहा है। 18 गुना 72 करेंगे और 4 से काटने पे 18 चौक 72 कट रहा है पूरी तरीके से। जब पूरा कट रहा है तो बस 3 पे पावर क्या रख देना है, 4 रख देना है। जब भी पूरा तरह कट जाए 2 3 7 8 के कंडीशन में 2 3 7 8 अगर इकाई अंक पे दिख जाए और पावर पूरी तरीके से कट जाए तो पावर 4 रख देंगे उस पर, और उसका जो इकाई का अंक होगा वही उस प्रश्न का आंसर होगा। इसका ध्यान रखना है। तो चलिए 2 3 पे पावर 4 का इकाई अंक कितना होगा, 81, 1 होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग एग्जाम में पूछे गए सवालों को देखते हैं। और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर ये 22 ही है, चलिए इस पे पावर 22 है, उस पे पावर जो है ये 5 आ गया। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका क्या यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों पावर वही बात गुना होगा, क्या होगा 22 गुना 5। अब 4 से भाग लगाना है और शेष निकालना है हमें। तो शेष निकालने के लिए एक शेषफल परिमेय बताया जाएगा आप लोगों को आने वाले समय में। हम इंडिविजुअली अलग अलग भाग लगाकर और शेष देख लेते हैं। एक तो है कि 22 गुना 5 कीजिए, तो ये छोटा नंबर है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप करके और निकाल सकते हैं। देखिए आइए देखते हैं 22 गुना 5 कितना होता है, तो 5 दूनी 10, 110, अब बटा 4। अब 4 से भाग देंगे अगर तो 4 से कितने बार में, अंतिम 2 अंक को ही दे दीजिए, शेष कितना 4 दूनी 8, शेष कितना 2 बच रहा है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा है कि गुना करके दीजिए। ये छोटा सा नंबर था तो आप 22 बचे 110 कर सकते थे, लेकिन बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो परेशानी में पड़ जाएंगे आप। बहुत कम टाइम, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, उतना टाइम रहता नहीं है। तो तरीका क्या है, शेषफल परिमेय कहता है कि आप इंडिविजुअली अलग अलग भाग लगा सकते हैं उन पर। अगर हम 20 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेष कितना 2 बच गया, गुना है तो गुना। अगर इसमें 5 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेष 1 बच गया। अब इनको आपस में गुना कीजिए तो 2 ही कम 2 आ गया। अब ये 4 से कम है, ध्यान दीजिएगा, ये जो किए हैं इसके बाद जो गुणनफल आया है ये 4 से कम है, तो यही आंसर हो जाएगा, सॉरी ये शेष हो जाएगा हमारा। अगर ये गुणनफल 4 से बड़ा आता तो फिर उस गुणनफल में हम फिर 4 से भाग लगाते और शेष को निकालते। क्लियर हो रहा है ना ये बात हमारा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, हम अलग अलग इन संख्याओं में भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 पचे 20, बचा 2 शेष तो 2 लिख लिए, गुना है तो गुना। अब 4 से 4 एकम 4, एक बार में 4 कट गया, शेष कितना 1 बचा तो 1 लिख लिए शेष को, और उन शेष को आपस में गुना कीजिए और जो आया वो 2। अब 2 चूंकि 4 से छोटा है इसलिए शेष यही बच गया। अब हमें यही तो पता करना था ना, 2 के कंडीशन में पावर में 4 से भाग दीजिए और शेष को निकालिए। अब शेष निकाल लिए हैं तो बस 2 के पावर में वही 2 को रख दीजिए जो शेष आया, तो कितना आ गया 4। इस प्रश्न का यूनिट डिजिट कितना 4 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग इसे देखकर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों को अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 333 पे पावर 333, इस पे पावर 431 या 3, ये एक सवाल है। अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देखिए इसके गुणनफल में 333 इस पावर के 433
33। गुणनफल में 4 से भाग लगाएंगे और शेष निकालेंगे। तो हम इसमें 4 से भाग लगाए तो देखिए 8 चौक 32 कट गया, एक शेष बच रहा है गुना। इसमें भाग लगाए तो ये भी 8 चौक 32 कट गया, शेष कितना 1 बच गया। 4 से भाग देना है तो अंतिम के 2 अंकों में ही भाग देकर शेष निकाल लेंगे, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ देखिए कि 32 कट जाएगा, एक शेष बचा। इसमें भी 33 में भाग लगाए 4 से तो 32 कट गया, एक शेष बचा। अब शेष को गुना कीजिए तो 1 एकम 1 आ गया शेष। तो ये हमें बता दिया कि इसके गुणनफल में यदि 4 का भाग लगाए तो शेष कितना बचेगा, और शेष कितना आ रहा है 1। तो जो शेष बचे 3 पे वही पावर रख देना है, जो कि 3 होगा। ये आंसर है। अब हम कुछ और भी इससे भी एडवांस सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। ये अलग पैटर्न है क्या। अब 246 है ना। अब ये ब्रैकेट ना देकर यहाँ पे 66 और उस पे 33 देते, ये पावर पे पावर है, ब्रैकेट नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है, ये दोनों अलग है। अगर ब्रैकेट, जैसे कि चीज समझे, 2 पे पावर 2 और उस पे पावर ये 3 है, और 2 पे पावर 2 उस पे पावर ये 3 है। ये दोनों अलग अलग सवाल है। यहाँ पे क्या होगा इसका उत्तर, ये दोनों पावर गुना होता है, 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 का ये क्यूब है, तो 2 का क्यूब कितना 8, मतलब 2 पे पावर 8 हो। ये क्लियर है ना। तो अभी देखा आपने कि ब्रैकेट था तो कुछ अलग सवाल था, ये दोनों गुना हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो अब क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 6 दिख गया, तो पावर कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक अगर पूछा जाए, इकाई अंक, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 6 का 6 ही रह जाएगा। और यहाँ पे 0 1 5 6 दिखे तो वही रह जाएगा। और यदि यहाँ पर ये दिख जाए, सॉरी ब्रैकेट वाला तो बता चुका हूँ मैं, ब्रैकेट ना हो, अब ये प्रश्न दिख जाए तो 4 वाले में क्या है, पावर एक सम संख्या है कि विषम संख्या, यही चेक करना है हमें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप क्या कि 66 पे पावर 33, मतलब 66 को 33 टाइम्स गुना करके लिखिए। ये ऐसा ही है ना कुछ, यहाँ 2 4 4 पे पावर 66 गुना 66 गुना 66 गुना डॉट 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 33 टाइम्स। कितने बार, 33 बार लिखना है। कितने बार, 33 बार। तो आप देखिए 4 का कंडीशन क्या बताया गया था। 4 के कंडीशन में था कि बस पावर को चेक करना एक सम संख्या है कि एक विषम संख्या है, यही है ना बात। 4 का और 9 के दोनों के कंडीशन में ये था कि पावर एक सम संख्या है या पावर एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर देखें कि ये क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या सम संख्या। 33 बार सम संख्या को ही ना गुना करेंगे हम, 66 ही ना हम 33 बार लिख करके गुना करेंगे। और 66 तो सम संख्या है, मतलब 66 गुना 66 गुना 66 गुना 66, ऐसे करते हुए 33 टाइम्स 66 को गुना करके लिखे। तो हमेशा तो एक सम संख्या ही गुना होगी, और सम गुना होकर एक सम संख्या ही बनाएगा, और जिससे कि ये क्या हो जाएगा, ये पता चल गया हमें ये एक सम संख्या है। तो 4 के कंडीशन में अगर पावर एक सम हो तो 4 पे पावर सम संख्या का कंडीशन क्या बताया गया था, 6। क्लियर है। वहीं अगर ऐसा रहता 244 पे पावर 6, यहाँ 65 पे पावर 33। अब देखिए यहाँ इसका अर्थ क्या है कि 244 पे पावर 65 गुना 65 गुना 65 डॉट डॉट कितने बार, 33 टाइम्स, है ना। कितने बार गुना करना है, 33 बार 66 को गुना करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये विषम संख्या ही आपस में गुना हो रहा है ना। 65 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या ही आपस में गुना होगा, तो गुणनफल भी तो हमें एक विषम संख्या ही मिलेगा। तो ये पता चल गया कि ये एक क्या है, तो ये एक विषम संख्या है। तो 4 के कंडीशन में क्या है, अगर पावर एक विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या, इसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा। क्लियर है। इसे और एक एग्जांपल से समझिए।
3 4 3 4 पे पावर, इसे हटा देते हैं, पावर 3 4 पे पावर 3, ठीक है। इसका इकाई का अंक क्या होगा ये पता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, 4 के कंडीशन में पावर देखना है एक सम की विषम संख्या। तो यहाँ देखिए 34 को 3 बार गुना करके लिखना है, तो 4 पे पावर क्या कर देंगे ये, या यहाँ 3 4 3 और 4, इस पे पावर 34 गुना 34, पावर 3 का अर्थ तो यही है। अब देखिए तीनों बार क्या हो रहा है, 34 ही गुना हो रहा है, और ये क्या है, सम संख्या सम संख्या सम संख्या, तो सम संख्या के गुणनफल आपस में एक सम संख्या ही बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सम संख्या ही बनाएगा। तो 4 के कंडीशन में तो यही चेक करना था पावर एक सम संख्या है कि विषम संख्या है। अब चूंकि ये एक सम संख्या बनाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 4 का 6 आंसर। इसका आंसर कितना 6 हो जाएगा। ये क्या, इसका इकाई का अंक। क्लियर है? आई होप ये 0 1 5 6 और 4 और 9 का कंडीशन क्लियर हो गया होगा। अब हम 2 3 7 8 की ओर बढ़ते हैं कि ऐसे प्रश्नों में अगर यहाँ पर 2 3 7 8 रहे तो क्या करना है। जैसा कि देखें, अब 222 पे पावर 22 या 21 पे पावर क्या है 21 है ना। अब देखिए ये 2 3 7 8 का कंडीशन क्या कहता है कि पावर में 4 से भाग लगाइए और शेष निकालिए। तो आप देखिए कि ये क्या है, 222 पे पावर 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 डॉट 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 21 टाइम्स 21 टाइम्स 21 बार गुना करके लिखिए। अब इसमें ही ना 4 का भाग लगाना है। अब 4 का जब भाग लगाए तो देखिएगा आप कि शेष क्या बचेगा। शेषफल परिमेय की थोड़ी सी चर्चा इससे पहले हुई थी कि इंडिविजुअली अलग अलग भाग लगाइए और शेष निकालिए। तो इसमें भाग लगाने पे एक शेष बचता है, गुना इसमें भी भाग लगाएंगे तो एक ही बचेगा, इसमें भी तो एक ही बचेगा, इसमें भी तो एक ही शेष बचेगा। ऐसे क्या बचेगा 21 टाइम्स एक बचेगा। तो 21 टाइम्स एक को आपस में गुना करेंगे तो गुणनफल भी तो एक ही प्राप्त होगा ना, एक ही आएगा। और जो प्राप्त हुआ गुणनफल यही तो हमारा शेष होता है। यह हमारा क्या है, शेष है। अब जो शेष है बस 2 पे पावर उसको रख दीजिए, 2 पे पावर 1 2 हमारा आंसर है। इस प्रश्न का उत्तर क्या 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 3 है, 3 के कंडीशन में पावर में 4 से भाग लगाना है और शेष निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है 145 कितने बार 142 बार गुना 145 गुना 145 ही होगा ना। अब कितने टाइम्स होगा 142 टाइम्स 142 टाइम्स है ना। अब इसमें यदि आप 4 का भाग लगाए तो इंडिविजुअली अलग अलग भाग लगाइएगा, तो आप देख रहे हैं इसमें भाग लगाएंगे तो शेष कितना आएगा, शेष आएगा 1, और 1 1 सभी में शेष आता चला जाएगा 142 टाइम्स है ना। 142 टाइम्स क्या एक आपस में गुना होगा और गुणनफल एक ही आएगा ना शेष। ये हमारा शेष कितना आ गया 1। तो जो शेष आया उसी को ही 3 पे पावर ए रख के और इकाई अंक निकाल लेंगे। उम्मीद है ये समझे होंगे। 7 8 का कंडीशन भी यही कहता है, आप लोग बना लीजिएगा। अब आइए कुछ और अच्छे सवालों की ओर हम बढ़ते हैं। 122 पे पावर 120 पे पावर 120 है। इसका आपसे पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो 2 की कंडीशन में क्या है, वही पावर में भाग लगाएंगे हम। किससे भाग लगाएंगे तो 4 से, और शेष को निकालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर 120 को 120 बार भी लिख दे और अगर हम 4 से भाग लगाए तो ये पूरा पूरा कट रहा है। जब पूरा कट रहा है तो शेष तो 0 आ गया, शेष 0। तो जब भी शेष 0 होगा 2 3 7 8 के कंडीशन में तो 2 पे पावर 4 रख देना है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 16, जिसका इकाई अंक क्या है 6 है ना। वैसा ही देखिए 333
पे पावर, ब्रैकेट वाला पहले ही बता चुका हूँ, पे पावर मान लीजिए 38 रहे, 36 रहे, पे पावर 31 रहे। अब क्या है, ये देखिए, जब भी 36 को 31 बार लिखना है हमें, कितना बार, 31 बार, और 4 से भाग लगाएंगे तो 36 जब कट रहा है तो 31 बार लिखे या 1 करोड़ बार लिखे, पूरा का पूरा गुणनफल तो कटेगा ही, एक भी यदि कट रहा है तो। बात समझ रहे हैं ना। जैसे इसे क्या है, हम लोग 36 गुना 36 गुना 36 ऐसा ही लिखेंगे ना, और कितना, 31 टाइम, 31 टाइम्स लिखेंगे, और इसमें यदि 4 का भाग लगाएंगे तो एक भी अगर कट रहा है तो गुणनफल तो कटेगा ही, पहले ही बता चुका हूं मैं। तो जब भी पूरी तरीके से कट जाए तो पावर में क्या रखना है, 4 रख देना, 3 पे पावर 4, 81 इकाई अंक कितना, 1 हमारा आंसर होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे इसे आप। तो ये था पार्ट 1। सेकंड पार्ट में हम लोग और भी बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही लॉजिकली सवाल को बहुत ही चंद सेकंड में, फॉर एग्जांपल इस टाइप के सवाल और भी बहुत सारे हमारे चैनल पर, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है बहुत सारे लोग जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सके और इन सवालों का लाभ उठा पाए। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।